तो महमद हमें बहुत मिस कर रहे हो। चेक कर रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अदीला सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी लहबा शकील। वेलकम टू आवर चैनल। गुड मॉर्निंग, नाश्ता हो रहा है। ये इतना चहक के जो मैं बोली हूँ ना, ये बड़ी मुश्किल से बोली हूँ। आर यू एग्री विद मी? ऐसा ही है? Oh yes. या जी जनाब, अनम फैमिली चली गई है सन्नाटा हो गया। और महमद को आज नहीं लाए। ये कोना हमारा सेट हो गया जहाँ महमद लेटता था। ये महमद का तोहफा हमारे पास है। बस नाश्ता हो रहा है। नान इन लोगों ने, बच्चियों ने नहीं उठ के नाश्ता किया था। कल बच जाते हैं फिर नान, हालांकि सबके हिसाब से लेकर आते हैं, लेकिन फिर इन लोगों की हरकतों की वजह से अगर ना इन लोगों के लिए रखो तो फिर ये शोर में जाते हैं। नाश्ता हो गया था। अभी अदील और उसके पापा गए हुए हैं मंतशा का समर पैक लेने। मिल तो गया था पेपर से पहले, लेकिन नहीं लेकर आए थे। बस आज गए हैं। अनम चली गई है तो मैं कहा चलो इसका होमवर्क वगैरह स्टार्ट कराते हैं। काफ़ी इन्जॉय कर लिया इसने। और हेल्पर हमने चेंज कर दिया। आज देखो दूसरी आती है हेल्पर। और इसके अलावा ये कहूँगी कि हाँ, सबको लग रहा होगा महमद को मिस करूँगी। वो बेशक करेंगे मिस, लेकिन पता नहीं, मुझे नहीं पता। आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि क्या मैं ये ओवर रिएक्ट करती हूँ या क्या है। बहरहाल वो जाना तो होता है, बच्चियों ने अपने घर ही जाना है और ज़रूर जाना है बिल्कुल। तो लेकिन सबको भी लगा होगा यकीनन कि मैं महमद को मिस करूँगी और इस तरह से होगा। लेकिन परसों चौथ रात से ही मुझे ये एक दोबारा से फील, एक अनम आ जाती है तो मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। जब वो चली जाती है तो मेरे अंदर दोबारा से वो शुरू हो जाते हैं, परेशानी, टेंशन अजीब सी शुरू हो जाती है। तो वही दोबारा से स्टार्ट हो गई है कि भाई होता है ना, मेरे जैसे चारों बच्चों में से एक बच्चा मिस है। तो ये शायद पता नहीं हमेशा ही अब रहेगा। और कभी कभी बैठ के यहीं पे बैठती हूँ और अकेले बैठ के जब सोच रही होती है ना कि जब ये बच्चियाँ तीनों ही चली जाएंगी तो सिर्फ अदील, मैं और मेरे हस्बैंड रह जाएंगे, तो वो भी एक बहुत अजीब सी फीलिंग आती है कि मतलब घर में तो सन्नाटा हो जाएगा, खामोशी हो जाएगी। और बहरहाल पता नहीं क्यों मुझे बहुत फील होता है इस चीज़ को, जैसे कि मेरे बच्चों में से एक बच्चा मिस है। वो घर पे नहीं है, कोई घर पे नहीं है, कमी है कोई। तो वही फीलिंग है बस अंदर। और अब उदासी तो नहीं उसको कह सकते, लेकिन है अंदर कुछ है, कमी। और ये जनाब इनके लिए खाना रेडी है, लंच जो ये लेके जाएंगे। और ये हमारे अंगूर पड़े हैं, डस्टिंग मैंने कर ली है। अभी तक वो आई नहीं, उसको कहा था 9 साढ़े 9 बजे तक आ जाना, लेकिन हेल्पर साहिबा नहीं आई हैं। और बस इतना ही कहना था। आप लोग मुझे बताना ज़रूर कि मैं ओवर रिएक्ट करती हूँ या सब माओं के साथ ऐसा ही होता है। और महमद साहब को तो हम क्या ही कहें। हमारा मुन्ना प्यारा शहज़ादा, मेरा बेटा, सुन रहा है ना? अभी सुन रहा होगा यकीनन। उसकी मामा ये व्लॉग दिखा रही होंगी इसको। तो महमद मेरा बेटा, मेरा प्यारा सा बेटा, मेरी बर्फ़ी, मेरा सोना, मेरा पारू बेटा, मेरी सोनिया, ये तो मेरी सोनिया है। ये महमद के लिए। ओके जी, होमवर्क आ गया है। देखो किसी वॉशरूम में ही ना ब्राउन सा डिब्बा होगा, उसमें होगा। मेरे वॉशरूम में ए भाई के वॉशरूम में, उधर कोने वाला कमरा, उधर वाला दूसरा वाला कमरा। न्यू हेल्पर आ गई हैं हमारी। और ये है हमारा हार्दिक। जनाब मंतशा का होमवर्क आ गया, समर पैक। अब ये इंशाल्लाह शुरू करेंगी। उठ गई हैं ये। मिट्टी हो गया वो वाला। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। मैं आई थी अंदर बर्तन धोने के लिए, और बर्तन धोते हुए अजीब सी फीलिंग हुई जब मैंने ये कप भी उठा दिए, अनम का, उसामा का कप,
और इधर से मैंने पानी की बॉयल जिसमें होता था मेहमद का वो देख उठा के अंदर रख दी, और अब ये भी धो रहा है और ये भी अंदर रख दिया जाएगा, फिर पता नहीं कब यूज़ होगा। ओके जी, तमाम काम सिमट गए हैं, फ्रिज को भी बहुत ज़्यादा हल्का कर दिया, काफ़ी चीज़ें हेल्पर को दे दी हैं, और इधर भी सफाई वगैरह हो चुकी है। इधर मंतशा खाना खा रही है या नाश्ता कर रही है, जो मर्ज़ी समझ लें, और डन है, ऑल डन। मैं भी उठ गई हूँ गाइस। हाँ, ये उठ गई आसान के, इन्होंने आज उठ के ये उठ गई हैं। मंतशा ने कारी साहब से पढ़ लिया है और हम भी थोड़ा थोड़ा सा सो के उठ गए हैं। लाइबा आटा गूंद रही है। ओहो, लाइबा को नहीं लेना था। लाइबा आटा गूंद रही है और अब मैं खाऊंगी खाना। या मैं खाऊंगी खाना। गाइस मेरे छोटे छोटे मेहमान आए हैं, तो पापा भी आए हैं। ये बर्गर खा रहे, बर्गर मेरे लिए नहीं लाना था। हल्के खा रहे बर्गर किधर से? ये इधर यहाँ से लिया, ये वाली शॉप से। चाचू कल रात हम आ जा रहे थे के पास। खुशी ओके, ये बच्चे तो सिर्फ 5 मिनट बैठे हैं, पता नहीं क्या बात है, कह रहे हम तो जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं। गाइस मामा और मैं व्लॉग एडिट कर रहे थे और खा लो, आप दिखाओ। खाने के लिए नहीं कह रही हूँ, दिखा। लोग लंबा चल रहा है हमारा। ये मामू के घर से आए हैं, छोटे मामू, छोटे मामू के घर से। खा लो, तो हमने तो नहीं खाना, हम खाने के टाइम पे खाएंगे। उनकी माशाल्लाह बड़ी चांपे है, बड़ी बड़ी चांपे। तो आपकी तरह गोश्त नहीं ना लेते, अच्छे वाला लेते हैं। उनको पागल नहीं बनाता कोई। उनका अपना बकरे बकरे के अच्छा अच्छा, तो फिर भी उन्होंने बनवाई तो है ना सही। वो कसाई तो हमारा ही था। हाँ। बाकी रखो। तो कसाई जो भी हो बोलना होता है। समझ, ये देखे गाइस आप पापा को, ये देखो, सिर्फ दिखाते हैं कि ये काम कर रहे हैं। शौक। हाँ गाइस, डिनर टाइम हो चुका है और आज इतने टाइम बाद वैसा वाला फील हुआ है जैसे पहले फील होता था। घर में शांति, खामोशी, रिलैक्स माहौल था। टन हो रहे थे हम। नहीं जी, हम काफ़ी देर से व्लॉग एडिट कर रहे हाँ। थे, और आज हमने काफ़ी सारे व्लॉग एडिट करके रख दिए हैं। रात को मज़ीद फिर करेंगे एडिट, कौन कह देगा? मेरी बेटी और मैं। और यहाँ पे जो आपको दिखाया है, बस गर्म ही हुआ वो, बस करके। नहीं उसमें वो घी जमा हुआ था ना, थोड़ा और लगा दो। ये मेरा खाना, सुबह मैंने बस उठ के बंद और चाय खाई थी। मैं सोचा अब एक की बार रात में खाएंगे। कैट अब बनेंगी चाय और ये बर्तन धुलेंगे। मुन्नी कुछ सोनी बची चीनी मैं बैठे इतनी बातें हैं मुझसे। हाँ नहीं तो गाइस, अनम ने हमें कॉल की हुई है। मेहमद हमें बहुत मिस कर रहा है और वो रो रहा है। अनम अपनी तरफ मोबाइल करती है तो चीखें मारते हैं, फिर हम बातें करते हैं, फिर चुप हो जाता है। मेरा बेटा इतना ज्यादा मिस कर रहा है, मैं मेरा गुड्डा मेहमद। सोनिया, ये मेरी सोनिया है, मेरी बल्बी है। आजा मेरी गोदी में, आजा जल्दी से, उम्मा दे दो, उम्मा दे दो, उम्मा दे दो। इस मूवी चल रही है, यहाँ है मजे का सीन। और मैं अपनी मर्जी से सीएम बना, नहीं तुमसे लड़ झगड़ कर तुम्हारी कुर्सी छीनी है। क्या आया है, क्या आया है? दिखाओ 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 दिखाओ। मुझे चुनाव में खड़ा किया, मुझे जिताया। ये सोच के नौकरी कुछ अच्छा करूंगा। फ्रेंड्स, ये मेरे हाथ में ना ये पैसे थे और टूथपिक भी थी। अच्छा, ये टूथपिक पता नहीं कब यहाँ पे गिरी, तो मैं इसको ढूंढ रही हूँ। मैंने कहा पता नहीं किधर गिर गई, तो ये यहाँ पे होगी। अब मैंने यूँ हाथ रखा तो ये इतनी ज़ोर से मेरे यहाँ पे, दूर से करके देखो, यहाँ पता नहीं कहाँ पे लगी, और ये ऐसे करके खड़ी थी, यू नो, ऐसे करके खड़ी थी। हाँ, मेरे हाथ में इतनी दर्द हो रही है। हाँ, लेकिन वो मैंने फिर, क्योंकि दर्द हो रही थी, तो मैंने जल्दी से उतार दी। देखा कितना जुल्म होता है। यह है पिज़्ज़ा, खा लें आप भी। और मेहमद हमें बहुत मिस कर रहा है सबको।
अभी उससे इतनी लंबी चौड़ी बातें की हैं, उसको नाच सुना के और सुलाया है फ़ोन पे ही, वीडियो कॉल पे। वो सब की बातें मिस कर रहा है, उसको आदत है बातों की कि बातें की जाए उससे, और जैसे हम लोगों ने बातें की हैं सेट हो गया वो। अब बताएं क्या करें। और ये जो ब्लॉग है ना, आप लोगों से ज़्यादा मेहमद शौक से देख रहा है अब कराची में। उसकी मामा ब्लॉग लगा रही हैं तो वो थोड़ा सा सेट हो जाता है हमारी आवाज़ें सुन के उसमें। अब सोच रही हूँ थोड़ा सा एक इस तरह का क्लिप भी बना लूँ ताकि वो हैप्पी हो जाए। अब उसकी मामा ने कहा है कि आप लोग अपने अपनी जो जिससे बातें करते हो ना उस तरह की वीडियो बनाओ और भेजो। मैं कहा चलो जी ऐसा भी कर लेते हैं। ओके, अब ये खाना पीना मंतशा का चल रहा है। मंतशा ने डिनर नहीं किया था और मंतशा की फरमाइश थी मुझे पिज़्ज़ा खाना है, तो पिज़्ज़ा आ गया है। अब वो इंजॉय कर रही हैं ये। और अब देखो हम कल क्या पकाते हैं। कल सोच रही हूँ भिंडी शिंडी बने, तो कोई सब्ज़ी, हाँ, तो देखते हैं क्या पकेगा कल। और बस आज का दिन ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। नेक्स्ट डे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अदीला सिद्दीकी और वेलकम टू आवर चैनल। सफाइयाँ चल रही और ये जा रहे हैं नाश्ते की। मैं कोई वीडियो नहीं बना सकी, बाय बाय टाटा, क्योंकि मैं बहुत देर से उठी थी आज। और ये हमारी न्यू हेल्पर आ गई हैं मैदान में। 2000 years later. जी जनाब, हेल्पर के जाने के बाद मैं तो सो गई थी क्योंकि हम सुबह 5 साढ़े 5 बजे तो मैं सोई हूँ। और फिर नाश्ते के लिए उठ गई थी 8 बजे। आज बन रही है भिंडी, ये आधा किलो भिंडी है और एक बड़ी प्याज है और एक टमाटर है छोटा सा। इन तीनों को, ये प्याज आप देख रहे हैं मैंने स्लाइस नहीं काटे हैं, ये मैंने चॉप वाले इस तरह से काटे हैं। पसंद नहीं करते क्योंकि जाहिर है ये भिंडी इस तरह से फ्राई होकर बनेगी। और ये सादा भिंडी जिस तरह मैंने आपको बताया है ये मैं बनाती हूँ, वो तरीका आपको बताऊँगी। भिंडी गोश्त तो आप 2 दफ़ा देख चुके हैं। ये एक छोटा टमाटर है, आधा किलो भिंडी है, एक बड़ी प्याज है और इसके अलावा एक लेमन आपने अभी काट के रख लेना है। अभी जब गैस आएगी फिर देखेंगे क्या करना है। ये है तकरीबन, क्योंकि आधा किलो है भिंडी तो ये आधा चम्मच ज़ीरा और आधा चम्मच साबुत धनिया है। इसको मैंने चॉपर में इसलिए डाला हुआ, इसमें डाल के मैंने इसको बेलन से टक 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 किया है, मतलब कुट लिया। ठीक है, ये भी दम पे जब भिंडी जाएगी तो ये भी डलेगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप खा के देखना, इस तरह से बना के देखना और फिर खा के देखना। अब बच्चियाँ उठी हैं लेट, मंतशा कारी साहब का वेट कर रही है, 4 बजे तो उठी है। और वो देखो कोई अंगूर तोड़ रहा है, जाओ ज़रा, जाओ जल्दी से, जाओ जल्दी से। कहना क्या मसला है आपको? ओके जी, मुझे अभी गुस्सा चढ़ गया क्योंकि ये देख लें, ये बार बार अब इस तरह से हो रहा है और बहुत अरसे से इस तरह से हो रहा है कि बार बार ये अंगूर की बेल पे हमला होता है। बाहर से बच्चे बड़े छोटे सब हर तरह के लोग आके, पता नहीं क्यों इतनी सेंस नहीं है कि आप जवाब दो। ये एक तरह की चोरी है, आप बगैर पूछे बगैर इजाज़त के अगर तोड़ के खाते हैं तो ये एक तरह की चोरी होती है। लेकिन पता नहीं समझ से बाहर अकल नहीं है, क्या मसला है इन लोगों को। हम सारा दिन में 3600 लोगों को भगाते हैं, बार बार भाग के जाना पड़ता है, कैमरे में हमें शो हो जाता है और बाहर जाना पड़ता है। पता नहीं लोगों को क्यों अकल नहीं है। अभी मंतशा जाके मना करके आई है, लेकिन मैंने यहीं से, क्योंकि आदमी थे दोनों, तो मैंने यहीं से ज़ोरदार किस्म की आवाज़ लगाई है और मुझे गुस्सा आ रहा है। अक्ल नहीं है लोगों को, तमीज़ ही नहीं है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। ओके जी, मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड जो हैं उनको पता है कि अभी गोश्त रखा हुआ है और बच्चे अभी नहीं खाते हैं ये वाला गोश्त। बीफ भी नहीं खाते, मटन भी बहुत कम ही खाते हैं। लड़कियां नहीं खाती, गर्ल्स जो है ना, गर्ल्स पार्टी, वो मटन भी नहीं खाती है। तो ये पता नहीं क्यों लेकर आ गए इतना सारा ये मटन, कि नहीं मटन नहीं है, बीफ रखा हुआ है, मटन से ज़रा अच्छा सा पुलाव बन जाता है, ये बन जाता है। अब मैं इसको धो तो नहीं रही, धोए बगैर, वरना मैं धो के वो ड्राई करके वो करती हूँ। लेकिन अगर मैं फ्रिज में जब ये धो के रखूँगी ना, इतनी एक तो फिर वो स्पेस नहीं है, अभी तक पाए तक नहीं मैंने नीचे फ्रिज में रखे हुए हैं। लोगों का ज़्यादा गोश्त हमारे घर में अभी तक पड़ा हुआ है, जो शॉप वाले हिस्सेदार इनके हैं, उनका मीट, उनके हिस्से के पैकेट पड़े हुए हैं।
और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फ्रीज़र में रखी होती हैं। हमारे फालसे हैं और बहुत सा सामान है, खाली गोश्त थोड़ी होता है। आइसक्रीम रखी हुई है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें मैंने फ्रीज़ की हुई हैं। मंतशा के फ्रोज़न पराठे, नगेट्स, ये सब चीज़ें पड़ी होती हैं बच्चियों की। अब मैं ये पैकेट बना रही हूँ और इनको ऐसे ही रख दूँगी धोए बगैर ही। अब जब पकाना होगा तब निकलता रहेगा पैकेट और ये धुलता रहेगा। ये इस तरह से मुझे गुस्सा चढ़ाते हैं। इनको समझाएं, मतलब अभी इसकी ज़रूरत नहीं थी, इस मटन लाने की अभी ज़रूरत नहीं थी। पहले वो ख़त्म हो जाता कम अज़ कम, फिर देखते कि भी क्या करना है। क्या ही कर सकती हूँ मैं। मंशा ने वज़ू कर लिया है और अब कारी साहब का वेट हो रहा है। ओके जी, मीट डन हो गया और डन होके चला गया है पैकेट्स बन। फिर मैं आ रही हूँ, फिर वो बोलेगी चलो यहाँ से लेते हैं फ्रिज में। सोनिक जेस्को, कौन है ये? सोनिक जेस्को। सीधा तो पकड़ लो, ये है सीधा। ये गाइस का ये कोई और सोनिक जेस्को ये भी कैरेक्टर है कोई, इसका नाम किसी को पता है? इसका नाम नहीं पता आपको? ये कौन है? ये सोनिक जेस्को है पर इसका कलर अलग है। ये मतलब कोई इसका नाम कोई अलग है पर उसके जैसे ही लगता है सोनिक जेस्को जैसे। ये है वुल्फ। मुझे लगा कारी साहब है, मैं अंदर आ गई। सेंटा क्लॉज, सेंटा क्लॉज। गाइस ये पता नहीं कौन सा कैरेक्टर है, ये विलन का कोई कैरेक्टर। ओके जी, आप लोगों ने तो बताया नहीं, हमने पहले सर्च कर लिया। हमने पहले सर्च कर लिया। मंशा ने पूछा है तो उन्होंने बताया है कि ये एक स्टार वॉर्स का विलन है और उसने हमें सुना भी दिया। उसने कहा आपने इसको छोटा सा और क्यूट समझ के ले लिया। गाइस और मैं बताती हूँ कि ये स्टार वॉर्स के विलन है जनाब, विलन। ये देखो गाइस, ये इस तरह की धड़ धड़ की आवाज़ भी आती है, वाली साउंड भी है इसमें, वो साउंड भी है। रियल है वो इस तरह का। ये मुझे लग ही रहा था कि ये कोई ऐसा था क्योंकि मैंने देखा वैसा। मैं नाम भूल गई हूँ। सो गाइस मैं हो चुकी हूँ फारिग स्पारा पढ़ के। सो मम्मा बनाने लगी हैं भिंजी, क्योंकि अब गैस भी आ चुकी है और दूध भी आ गया। तो दूध भी मम्मा ने रख दिया। ये देखें गाइस, ये दूध है एंड ये भी भिंडी बनने के लिए गर्म हो रही है कढ़ाई। पहले डालेंगे ऑयल। गाइस मुझे डर लगी इसलिए बोल रही हूँ। नहीं, डरने वाली कोई बात, बहुत डर लगती है मुझे। ठीक है। ओके हाँ, आप इधर पूछ। अब जैसे मैं इधर को हो जाऊँ क्योंकि मैंने दिखाना है ना, ये थोड़ी ना दिखाना, ये दिखाना। आप इधर को वापस आ जाए। गाइस ये की बात हुई। अच्छा फ्रेंड्स को ये दिखाएं, क्विक रेसिपी हमारी ये है। गाइस मम्मा को अगर कोई टास्क मिल जाए ना कि जल्दी बनाना तो मम्मा बना लेती हैं। बना लेती हैं। मैं एक दफा गाइस मम्मा ने ना शायद मम्मा आए हुए थे तो ना मम्मा ने इतनी जल्दी शायद पुलाव और बिरयानी का मिक्सचर बना दिया था, है ना मम्मा? और वो वाला पुलाव तो यम्मी लगा था मुझे। पता नहीं बिरयानी या पुलाव एक जैसे ही हो सकता है। तब मम्मा ने व्लॉग बनाना स्टार्ट भी नहीं किया था, इसलिए आपको क्या मैं क्या ही बताऊँ। हाँ, क्या ही बताऊँ। अब जैसे ही आपको पता चलेगा कि ये गर्म हो गया है, ठीक है? पता चल गया आपको कि गर्म हो गया कि नहीं? उंगली डाल के देखो। अबे गाइस हाथ धो से नहीं, उंगली डाल के आपको देखो। डाल के देखते हैं। उंगली डाल के देखो गर्म हुआ कि नहीं। गाइस हो गया। नहीं हो गया। गाइस दूर हो जाता है। नहीं होता। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड गाइस देखा क्यों ऐसे में दूर हुई थी। गाइस एक दफा ना शायद अनम अपनी थी तो हम दोनों सिस्टर्स, मतलब तीनों सिस्टर्स बना रहे थे नगेट्स और नूडल्स। तो जो था ना नगेट्स, वो मेरे हाथ में उसकी छींट लगी। तो मुझे फ्राई चीज़ों में बहुत डर लगता है, मतलब पहले तो मुझे इस बार डरने का नहीं, डरने का है। कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? गाइस मम्मा ने एक साथ सारा कुछ डाल दिया है। हाँ जी, प्याज,
टमाटर, भिंडी और ऑयल ये अब हो रही है ये फ्राई। फ्राई और ये क्या? फ्राई हाँ, इसको हम गाइस अगर हम लोग फ्राई करते हैं पानी वाली डिश इसको ऐसे ही फ्राई करना है आपने अच्छे से। गाइस जैसे हम लोग बनाते हैं ना भिंडी गोश्त, तो पहले हम लोग भिंडी को तब भी फ्राई कर रहे होते हैं, वैसे ही अभी शादी को भी फ्राई करना है। और मम्मा ने अभी चावल इसलिए नहीं लगाए क्योंकि ये बैठे हुए हैं, ये दूध साहब। नहीं, इसे चावल नहीं पकाने हमने। वाई रोटी सीरियसली? भाई ये गर्ल्स जो है तीनों ये चावल के साथ खाती हैं। भिंडी शौक से चावल हैं हमारे पास बॉयल रखे हुए हैं और ये already। गाइस और ये लोग शौक से भिंडी चावल के साथ खाते और हैं। गाइस आपको मैं बता दूं कीमा और सब्जी चावल के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, लाइक वो बिरयानी बन जाती है। अब डालेंगे मम्मा हल्दी, राइट? हल्दी है ना यस, ये हल्दी। गाइस, मुझे ये वो येलो येलो है ना, साफ साफ पता चल रहा और करो जल्दी। है। और ये है लाल मिर्च, यस, 1 2 स्पून। बस। बस सीरियसली गाइस, ये आपके और हिसाब हम नमक नहीं डालेंगे क्योंकि नमक अगर अभी हम डाल देंगे तो क्या होगा बताएं? पानी छोड़ देगा। बताएं फ्रेंड्स, बताएं आप लोग क्या होगा अगर नमक डाल देंगे? वो फ्राई हो जाएगा। तो ये जो लेस है ना, ये ज़्यादा हो जाएगी। गाइस और आप लोगों को बता दूं कि जब भी अगर भिंडी मतलब गीली होती है ना तो उसे काटा मत, बहुत यू होती है, यू मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। पर आज मम्मा ने बहुत जल्दी काट दिया क्योंकि मैं उठी भी नहीं थी, इसलिए दैट्स व्हाई। वरना मैं मम्मा की हेल्प कर रही हूँ तो चलिए, भिंडी ये काटने देखें। भी। ओके गाइस, ये मम्मा ने क्रैश कर दी। क्रैश। क्रैश। अच्छा, ये उधर भी दिखाओ। गाइस देखिए, जैसे ही हमने ये हल्दी और मिर्च डाली है तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये क्रश दोनों चीज़ें। क्रैश। और क्रश आँच मैंने नींबू अब भी मैंने डाल- आँच हल्की कर दी है, ठीक है। और गाइस अब और मम्मा डालेंगे नींबू, अब हम डालेंगे नींबू। ये देखो, इस तरह करने से ये है कि बीच नहीं, अंदर नहीं और डाले। बहुत गंदा लगता है बीच तो, हाँ। अगर मुंह में चल जाए तो और गंदा लगता है। तो ये 1 नींबू आधा किलो भिंडी के लिए काफ़ी है। और ये मम्मा डाल देंगी बेसन में फेंक देंगी, बेसन में फेंक दूँगी। मतलब बेसन में नहीं चॉपर में फेंक हाँ। देंगी ना। और जनाब एक और मतलब एक नींबू को काट दिए फिर 2 बन गया। हाँ, गाइस मुझसे तो नींबू कटता ही नहीं, और क्योंकि मुझे इसलिए नहीं पसंद क्योंकि ये जो है नजर आता है ना, ये गाइस ये हाथ में भी लग जाता है नींबू। गाइस मैं अन्ना मापे ध्यान से, ये ना हो कि दूध में जाए और दूध ही फट जाए। वो देखो गाइस ऊपर आ गया। गाइस ये बहुत बड़ा टास्क होता है मेरे लिए तो। यस, ठीक है। अब छिलके फेंक के आऊँ बीज। ओके छिलके। ओके, और मम्मा फिर बैक हो गई है, बैक इन द रेसिपी। ठीक है जनाब। अब हम इसे घुमा देंगे कि पूरी जगह मिक्स हो जाए वो जो क्रैश किया था। और अब इसको ढक के कितने मिनट्स बता दें आप? सिर्फ 2 से 3 मिनट तक ये हल्की आंच पे पकाएंगे हम, और फिर ये रेडी हो जाएगा, हम खा और ये लेंगे। रेडी हो जाएगा। और उसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक हमने पहले ऐड नहीं किया। अच्छा लग रहा है, ये चूल्हा बुझ गया, हाँ जी गाइस, चूल्हे पूछिए। दूध वाला। ओह माय गॉड, तो ज़रा दूध को भी थोड़ा सा पका ले। पुकार ले। पका ले। गाइस ये हल्की आना स्टार्ट हो गया, ठीक है, नजर नहीं आ रही होगी इसलिए, बहुत हल्की है ना इसलिए। क्योंकि ये फिर से ऊपर आ जाएगी, जैसे चाय के लिए हमें बहुत हल्की करनी पड़ती है ना। एंड गाइस ये मम्मा ने ढक दिया, और जब ये बन जाएगा और मम्मा जब इसमें सॉल्ट डालेंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। ओके या बाय। तो गाइस मैं बातों में भूल गई थी कि हमने पिज्ज़ा भी गर्म किया। ओके तो गाइस मम्मा और मैंने लंच भी नहीं किया और नाश्ता भी नहीं, क्योंकि मैं तो वैसे भी लेट उठी थी। और मम्मा आप बता सकती हैं, आपका रीज़न बता सकती हैं आप? हाँ, मैंने वो क्योंकि पापा ने रात 2 रोटियां बनवाई थी, तो जब सुबह इन लोगों को रोटी बना के दी ना, पराठे बना के दिए, तो उस वक्त मेरा दिल नहीं करा था अपने लिए पराठा बनाने को। फिर मैंने वही वाली रोटी जो रात पापा ने बनवाई थी और नहीं खाई थी, 2 में से 1 बची हुई थी, मैंने उसको फ्राई किया। लेकिन सुबह मज़ा ही नहीं आया मुझे उसको खाने का ना, अकड़ी सी थी, बड़ी सख्त सी थी, तो मेरा दिल नहीं किया। मैंने उसको फिर हाफ ही खाया और फिर शाम को रख दिया।
ओके एंड गाइस अब ये हमारा पिज्ज़ा और चांपे गरम हो चुकी हैं गाइस। वो आपको पता है ना कि जो सिजरा खाला ने भेजी थी हमें चांपे हैं, राइट मम्मा? हाँ, ओ माय गॉड। तो गाइस वो हमने इस बॉक्स में रख दी थी क्योंकि पिज्ज़ा भी कम था। तो मैंने कहा मम्मा मैं प्लेट निकाल देती हूँ। मम्मा ने कहा नहीं, दोनों गरम कर लो कि सभी खा लेंगे, पापा भी खा लेंगे, मम्मा भी खा लेंगे और मैं भी खा लूँगी और हम लोग ये खाएंगे। यम्मी यम्मी गाइस मैं पिज्ज़ा लगा रहा हूँ। मैं सब बताओ कौन कौन पिज्ज़ा लगा रहा है। मुझे आइसक्रीम भी बहुत पसंद है। ओके, कभी नहीं छोड़ सकती मैं आइसक्रीम। ओके बाय। अब हम लोग एंजॉय करेंगे पिज्ज़ा को। बाय बाय। मैंने ढक्कन उठा लिया था और ढक्कन उठा गाइस मैं तो ये सोच रही हूँ कि 2-3 मिनट इतने जल्दी भी हो जाते हैं। यस, ऐसे ही हो जाता है। आपने जब तक पिज़्ज़ा फ्राई किया तो ये हो गया फ्राई। ओह पिज़्ज़ा आपने गरम किया। ये देख रहे हैं आप इसको लो। क्या माशाल्लाह क्या बात है। ठीक है, अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड कर देंगे कितना चम्मच? आधा चम्मच। 1 सीरियसली एक? गाइस आप लोगों को मैं ये बता मुझे रहा मेरा हूँ, लग रहा है मैंने मिर्च ज़्यादा डाल दी है, 2 चम्मच। कोई नहीं हम लोग मिर्च खा लेंगे, मजा ही आ जाता है। गाइस मैं ये ना टमाटर साइड में कर देती हूँ, टमाटर। ठीक है, ये देखें ये भिंडी क्या रेडी है। ग्लोइंग हो रही है गाइस? चेक कर रहे हैं आप? ग्लो क्या है इसका? ठीक है, अब हम इसका चूल्हा बंद करके और इसको ढकेंगे। ये आपको पता है कि ये कुक होगा, ये अभी इस तरह भी बंद करने पे भी कुक होता रहेगा, वरना अभी मजीद अगर मैं पकाऊंगी तो भिंडी फिर बहुत ज़्यादा नरम, फुसफुसी, लेसदार, अजीब सी हो गाइस हमें तो क्रंची क्रंची पसंद है, इसलिए हमें तो हमने अब चूल्हा बंद कर दिया है। 2 से 3 मिनट में हमने चूल्हा बंद कर दिया। ये अभी भी गर्म रहेगा और गर्म रहने से कुक हो रहा है। गाइस और आप जितना ज्यादा भिंडी बनाओगे ना उतना ज्यादा अपने मिर्चों को भी भर देना। दूध भी हो गया, मैं इसको कवर करती हूँ। देखो बॉयल हो रहा है अच्छे से। गाइस हमारा पिज्जा भी हो गया, अब हम लोग एंजॉय करेंगे पिज्जा को भी। ओके बाय बाय बाय। गाइस मम्मा ने फिर से बुला लिया है, पता नहीं। हाँ जी, क्योंकि पापा को जो सुकून नहीं है ना, पापा मेरे लिए काम बढ़ाते रहते हैं। बस सिर्फ वो ला के सजा देते हैं चीजें और बस काम बढ़ाने उन्होंने। फालसा साज। गाइस मुझे फालसा बिल्कुल भी नहीं पसंद, ठीक है, बहुत खट्टे होते हैं इसलिए। और तो गाइस हम लोग में करो जरा। हाँ गाइस और हम लोग बना देते हैं इनका कोई जूस। यस यस यस। गाइस ये आपने इस तरह करते जाना है और ये तिनके अलहदा करने हैं, ठीक है? जैसे हम लोग सौंफ के, क्योंकि हमने तो भाई पैकेट बना के फिर रखने होते हैं धो के, फिर हम सीधे ही डाल देते हैं ताकि डायरेक्ट फिर डल जाते हैं। ये फिर ये वाला काम नहीं करना, ऐसे करते जाएं ये देखो और आगे ये तिनके ऊपर आते जाएंगे और आपने इनको हटा लेना और जो साथ लगे हैं उनको तोड़ लें, ठीक है? ओके मम्मा मुझे भी बताना कि आपने इतने दिनों से मैंगो वाला शेक क्यों नहीं बनाया? मैंगो भी क्योंकि अभी मैंगो इस तरह के नहीं आए हैं, अभी तो जून स्टार्ट हुआ है, मैंगोज आते हैं, ज़रा जून अभी मिड आने दो। अभी तो ये ऐसे फ्रोज़न मैंगोज हैं, ये सब बेकार मैंगोज हैं, इतना जो मज़े वाले मैंगो हैं वो भी नहीं आए। गाइस मुझे मैंगो बहुत पसंद है, अनामापी को भी बहुत पसंद है। हमने तो अनामापी के जो एंड वाले दिन थे ना, अनामापी और मैंने पार्टी की थी। मैंगोज बॉक्स में पड़े हुए भी हैं अभी 2-3, आप फिनिश कर लेना रात। और वो बहुत सोगी हो गया। और गाइस एक दफ़ा ना अनामापी और मैंने पार्टी की थी, तो अनामापी के नसीब में इतने सारे अच्छे आए थे और मेरे नसीब में इतने घटिया आए थे, वो वाइट वाले आ गए थे। ये देख रहे हो आप, ऐसे तिनके ऊपर आते जाते हैं और आपने इसको गाइस मैं छान ऐसे नहीं है जैसे आटा है, वो जो आटा वो छानते हैं ना, पता नहीं क्या वो जो पहाड़ी लोग करते हैं, है ना, ऐसे ऐसे करते हैं, शायद चावल वो करते हैं, आटे वो करते हैं। ऐसा क्या? गाइस ये मम्मा ने ये देखा ही नहीं। अरे गाइस देखे ना आपकी तो ज़्यादा गंदा आ गया। चलो अब नहीं आ रहा, अब नहीं आ रहा, मम्मा धोएंगी से को मैं बस, ठीक है। अब मम्मा से पैकेट बना के रख देंगी फ्रीजर में। नहीं अभी निचोड़ने के लिए यहाँ रख दूंगी। हाँ कि पहले पानी पूरा निकल दे, फिर मम्मा रख देंगी फ्रीजर में कि हम लोग अब रोज रोज खाएं। खाए नहीं मतलब पिए बना के पिए। ओके जी, मगरिब की अजान हो रही है और साथ साथ
आइसक्रीम। गाइस मैंने कहा था मुझे बाहर से बहुत ज़्यादा पसंद है, देखो। ये देखें इसकी तरह प्याली, माशाल्लाह बोल दें। और हमारी भी वैसे भर भर के ही लाई है काफ़ी। खाने का तो नहीं लिया होगा ब्लॉग, तो किसी को ही होगी। ओके जी, खाने की वीडियो तो इनमें से किसी ने नहीं बनाई। मैंने अभी डिनर नहीं किया और रात के 11:30 हो रहे हैं। नींद इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैं दिन में सो गई थी। मंत्रा भी काफ़ी लेट उठी हैं। अब इसको होमवर्क करवाऊंगी, बाकी सब सो रहे हैं खामोश। A few moments later. ये क्लिप रात का था। अनम की वीडियो कॉल आती है और साथ ही पापा उठ के बैठ जाते हैं। मतलब नींद में होते हैं इतने और साथ ही कॉल पिक करके मेहमद को देख रहे होते हैं। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। तो है नहीं लाइक, बदतमीज़ है ना। सही से कहा करो ना तुम भी, इनसे करवा के छोड़ा करो, लाइक करो। और आज अनम की बर्थडे, हैप्पी बर्थडे अनम।